हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। यानी कि रहमान की एज दी गई है और वो एज ईयर्स में है, और 3 years एगो और 5 years फ्रॉम नाउ। इसको अगर रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं तो 1/3 आएगा। तो रहमान का अभी का एज क्या है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग कि लेट कर लेते हैं कि जो रहमान का एज है वो एक्स है। ठीक है, प्रेजेंट एज एक्स है। अब वो दिया ही हुआ है कि रहमान का एज ईयर्स में है, तो हम लोग कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कि लेट रहमान प्रेजेंट एज बी एक्स। और अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या एज होगा 3 years एगो। अब यहाँ पे लिखेंगे कि रहमान एज 3 years एगो, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद में लिखेंगे। अब हम लोगों ने ये वाली सेंटेंस में लिख ली कि रहमान का एज 5 years फ्रॉम नाउ क्या होगा। तो 3 years एगो है, तो अब 3 साल पहले। तो अब कैसे शो करेंगे, -3 से शो करेंगे। जब ये एगो दिखा है यानी कि पहले। अभी हम 2024 में मान लेते हैं कि 2024 में हम लोग 15 साल के हैं, और 2022 में या फिर 2021 में कितने साल के होंगे। तो अब इसी से अब उतना सब्ट्रैक्ट कर लो 3 साल पहले, तो यानी कि 12 साल के। बिल्कुल ठीक ऐसे ही इसमें कहा गया है कि अभी अगर 2024 में रहमान एक्स है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग क्या किए, 15 - 3 ही तो किए, क्योंकि यहाँ पे 3 years का डिफरेंस आया। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे x - 3 हो जाएगा। और फिर है 5 years फ्रॉम नाउ, आगे के 5 साल में। तो अब आगे जाना है तो फिर प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि रेसिप्रोकल होना है, और उसके बाद इसका सम करेंगे। अगर x एज है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x। तो अब इसी को हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। ये तो समझाने के लिए था। अभी ये रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल कितना दिया है, 1/3 के। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन यानी कि थर्ड वाला सॉल्व किया था, उसी के जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले एलसीएम, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x - 3 x + 5, और इधर करेंगे तो यहाँ पे 2x + 2 इक्वल 1/3 आ जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का करेंगे तो 6x + 3 × 6 इक्वल x - 3 x + 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब खोलेंगे तो x² + 5x - 3x - 15। अब इसको हम लोग इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि आसानी हो सॉल्व करने में। +5x - 3x - 15 इक्वल, यानी कि LHS को RHS और RHS को LHS कर दिए हैं। अब सॉल्व करते हैं तो x² + 2x - 15, इसको भी इधर ले आते हैं तो -6x - 6 इक्वल 0। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो x² - 4x - 21 इक्वल 0। उसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड लगा देते हैं। यहाँ पे माइनस है और 21 है। अगर 7 और 3 का डिफरेंस लेंगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो बिल्कुल यही कर देते हैं। तो 7 - 3x - 21 इक्वल 0। यहाँ पे माइनस इसलिए किए क्योंकि यहाँ भी माइनस था। तो अब सॉल्व करेंगे तो x² - 7x + 3x - 21 इक्वल 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x - 7, और यहाँ से +3 कॉमन ले लेते हैं तो x - 7 इक्वल 0। अब यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ भी नेगेटिव हो गया, तो ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा। और फिर x + 3 इक्वल 0। तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो x - 7 इक्वल 0 और x + 3 इक्वल 0। तो x इक्वल 7 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल -3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या मानी गई है, एज मानी गई है, और एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि हम लोग का ये आंसर नहीं होगा। और x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आंसर लिख देंगे कि
और जो रहमान का जो एज है वो कितना है, 7 ईयर्स है। तो यही आंसर आ जाएगा। थैंक यू।